हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो हम कक्षा 8 की जो विज्ञान है बच्चों, कक्षा 8 की जो साइंस है उसी से संबंधित वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को भी आपको पूरा प्यार देना है। विज्ञान भारती बच्चों, विज्ञान भारती और थर्ड, ठीक है ना, विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8, ठीक है ना, कक्षा 8। और किसका वीडियो है बच्चों? साइंस का, ठीक है ना। साइंस में विज्ञान, ठीक है ना। इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर नेम, ठीक है, चैप्टर का जो नेम है बच्चों वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, विद्युत धारा। चैप्टर नेम है विद्युत धारा। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो भी मेरे चैनल के पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा बच्चों, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे और आपको इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम पहले चैप्टर को समझाएंगे और फिर इसके अभ्यास कार्य को आपको कराएंगे, ठीक है ना। हम डायरेक्ट अभ्यास कार्य को नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट अभ्यास कार्य को कराने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दवा दर्द की दी जा रही है और दर्द का कारण नहीं बताया जा रहा। दर्द का कारण बताने का मतलब है कि पहले आपको दर्द का कारण बताया जाएगा, फिर आपको दवा दी जाएगी, तो आपका दिमाग उसको बेहतर तरीके से आप ठीक होने में ठीक हो जाओगे और समय कम लगेगा। तो उसी तरह से बच्चों हम पहले चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए, विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए बच्चों, एक चीज समझिए कि हम लोग गांव में और शहरों में रहते हैं, और गांव और शहरों में सबसे जरूरी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बच्चों, ये इसकी हेल्प से हम पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, अपना मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं, बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है ना। हर एक वो काम हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं कर सकते। यानी आज की हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है, क्योंकि हम बिना बिजली के कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों, जो ये किताब है, ये किताब आप सभी के पास होगी, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, बेसिक शिक्षा विभाग की किताब है, जूनियर क्लास की, विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8, ठीक है ना। इस कक्षा 8 का जो चैप्टर है विद्युत धारा, यही हम चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर 13 है, पाठ 13 है, ठीक है ना। पाठ क्या है बच्चों? पाठ है आपका 13। तो इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले है विद्युत। तो सबसे पहले विद्युत देखिए क्या है, एक ऊर्जा है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, विद्युत क्या है? वो हमारी एक ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारी एनर्जी है। विद्युत हमारी ऊर्जा है। दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, बता चुके हैं हम आपको भी। घरों में बल्ब, पंखा, टीवी, हीटर, फ्रिज, प्रेस आदि चलाने के लिए विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। इसी प्रकार बड़े बड़े कारखानों में जो मशीनें होती हैं, खेती के लिए, पानी का पंप चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस इकाई में हम विद्युत ऊर्जा का जो है अध्ययन करेंगे, यानी हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत धारा है क्या, हम इस पर चर्चा करते हैं। धारा की परिभाषा और मात्रा की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास हमने दो स्टैंड लिए हैं, विद्युत रोधी स्टैंड है दो। इन स्टैंडों में जो है एक हमारे पास एटम है जिसका नाम है बी, और एक एटम है जिसका नाम है ए। जो एटम बी है वो निगेटिव है, यानी नकारात्मक, वो हमारा जो है ऋणावेशित है, ठीक है ना। और जो ए एटम है ये हमारा धनावेशित है। बच्चों, आवेश, सबसे पहले आवेश की बात करें। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। मतलब कि धन मतलब प्लस और ऋणावेश मतलब माइनस, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो धन आवेशित है बच्चों, धन आवेशित का मतलब हो गया जिसके ऊपर प्लस का चार्ज फ्लो कर रहा है। फ्लो मतलब होता है बहाव, ठीक है ना। और एक दूसरा है जो बी है, जिस पर हमें माइनस चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। जो और इसके बाद फिर हमारा जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है? माइनस से प्लस की ओर है, माइनस से प्लस की ओर है। आप डायग्राम में समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं इसकी परिभाषा। तो देखो बच्चों, जो विद्युत धारा की परिभाषा है वो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा जो होती है उसको हम लोग जो शो करते हैं, यानी दिखाते हैं विद्युत धारा को। हम यदि शॉर्टकट में लिखना चाहें तो विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, आई, ठीक है ना, कैपिटल आई। फिर उसके बाद विद्युत धारा की एक सूत्र बन रहा है जो चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, और अपॉन में यानी बटे में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, बटे में विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। इसको शॉर्टकट पे हम ये लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? क्यू आपका आवेश है, ठीक है ना, और टी क्या है? समय। देखिए, समय हो गया, ये आपका आवेश हो गया, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
इसका जो मात्रक है बच्चों एम्पियर होता है। SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर, ठीक है ना। और बात आती है कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, क्योंकि बच्चों आप लोग एक बात समझिए, जो टार्च हमारे हैं, जैसे कि हमने देखा टार्च होते हैं ना, टार्च, फिर उसके बाद मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है, बैटरी, ठीक है ना, बैटरी, ये सब हमारे दिष्ट धारा से चलते हैं, दिष्ट धारा, ठीक है ना, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं अंग्रेजी में। और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, ये धारा हमको जो है पावर स्टेशन से मिलती है, जैसे हम टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा ये सब चलाते हैं, वो चलाते हैं प्रत्यावर्ती धारा से, जिसको हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो हमारे करंट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, होता है हमारा दिष्ट करंट यानी दिष्ट धारा, दूसरी होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। जो विद्युत धारा है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे हमारी बात को। और जो करंट की जो दिशा होती है बच्चों, करंट की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होती है, यानी धन आवेश की होती है। ऋण आवेश के विपरीत, ऋण आवेश है उसका विपरीत हुआ ना ये, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी ऋण आवेश के विपरीत दिशा में हमारा करंट फ्लो होता है बच्चों, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमने फिर आपको बताया आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको समझ में आया होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप जानते होंगे पहला नंबर है सेल। तो बच्चों जो विद्युत सेल है, और दूसरा जो सोर्स है जनरेटर है। हम देखते हैं जनरेटर से भी हम लाइट जो है ले लेते हैं, ठीक है ना। जगह शादी विवाह में, पार्टी में जनरेटर चला करते हैं, जनरेटर से पूरा काम हमारा हो जाता है। तो जो विद्युत सेल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है प्राइमरी सेल, जिसको प्राथमिक सेल बोलते हैं, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में बच्चों बैटरी आती है, ठीक है ना। और प्राइमरी सेल में बच्चों हमारे सेल आते हैं, ये 5 सेल हैं, जैसे कि लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल, शुष्क सेल और बटन सेल। बटन सेल का तो आपने देखा होगा, जो हमारी हाथ वाली घड़ी होती है ना, कलाई वाली घड़ी, उस घड़ी में रिस्ट वॉच, उसमें जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं बटन सेल का, ठीक है ना। वहाँ जो खिलौने होते हैं, आजकल जो खिलौने आते हैं उनमें बड़े बड़े बटन सेल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। और एक बात होती है प्राइमरी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बच्चों बहुत अधिक होता है। आंतरिक प्रतिरोध हम बताएंगे अभी आपको क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो बैटरी है, जो बैटरी देखिए, जो सेल होते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप जानते हो, टार्च में करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे खिलौने होते हैं उनमें करते हैं, जो हमारे आजकल देखा होगा घड़ी में भी हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हीं में इस्तेमाल होता है सेल का। और भी बहुत चीजों में सेल का इस्तेमाल होता है, पर सेल का काम क्या है, सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते बच्चों। जैसे बैटरी को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। सेल हमारे घड़ी में लगा है, चलते चलते 3 महीने में खत्म हो गया, 6 महीने में खत्म हो गया, तो सेल को हम निकाल के फेंक देते हैं। जब भी निकाल के फेंकते हैं उसको आप निकालिए खोलिए, जब सेल को खोलोगे ना बच्चों तो सेल इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर की आंतरिक संरचना होगी, जैसे यहाँ पर आप देखोगे प्लस होगा, है ना, और यहाँ देखोगे तो आपको माइनस दिखेगा बच्चों। और इसी सेल के अंदर बच्चों, इसी सेल के अंदर आपको जिंक का पेस्ट भरा होता है। जिंक का क्या भरा होता है, पेस्ट, यानी जिंक का पेस्ट भरा होता है इसी सेल के अंदर। और इसी सेल के अंदर कार्बन की एक क्षण पड़ी होती है, ये एक तरह की क्षण होगी, जब आप उसको खोलोगे सेल को आपको दिखेगा। और नीचे ना पेस्ट होता है, केमिकल पेस्ट, ठीक है ना। और इसी सेल में जो है यहाँ पर जो ये जो देख रहे हो ना आप बच्चों, डॉट डॉट उन्होंने बनाया है, ये जो बच्चों क्या भरा होता है, ये एक तरह का पेस्ट होता है, जिंक पेस्ट मैंने बताया। इसी पेस्ट के अंदर हमारे प्लस और माइनस 2 इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, हम इनको धनावेश और ऋणावेश भी बोल सकते हैं। धनावेश को हम बच्चों एनोड बोलते हैं, ऋणावेश को हम कैथोड बोलते हैं, आप याद रखिए बच्चों, ठीक है ना। और एक बात आ देखिए, यहाँ हमने और भी इसको क्लियर कर दिया है कि मतलब जैसे एक प्राइमरी सेल है, ठीक है ना, और इस प्राइमरी सेल का में जो ये है, ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर बच्चों ये वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। वैद्युत अपघट्य क्या हुई, जैसे जिंक पेस्ट है, मैग्नीज ऑक्साइड हो जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड, ये सब चीजें आपको आप पढ़ाई जाएंगी आप बड़ी क्लास में। अभी फिलहाल आप थोड़ा सा इनको समझ पाइए और समझ के ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, ये सब चीजें जो है ये वैद्युत अपघट्य का काम करती हैं। तो पढ़िए, देखिए इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब बच्चों कैथोड और एनोड, यानी धन आवेश को हम बोलते हैं एनोड और ऋण आवेश को बोलते हैं कैथोड। तो आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और जो बैटरी है, हम बता चुके हैं आपको कि बैटरी को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में बैटरी होगी, वो बैटरी देखिए जैसे पंखा चल रहा बत्ती चली, पंखा चल रहा और बैटरी की जो आवेश है उसके अंदर, जो उसके अंदर चार्ज है
वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो आपकी बैटरी क्या हो गई, खाली हो गई, मतलब आवेशहीन हो गई। अब जब लाइट आती है तो वो फिर से चार्ज होने लगती है। होता क्या, उन बैटरियों के अंदर ना बहुत सारे सेल पड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चों सेल पड़े होते हैं। यानी बैटरी की परिभाषा की बात हम करें तो बैटरी की परिभाषा ये होगी कि बहुत बड़ी संख्या में सेलों को डाल दिया जाता है, ठीक है ना, एक ग्रुप में, एक समूह में डाल देते हैं, हम उसी को बैटरी कहते हैं। यानी सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। यानी एक बैटरी के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसके अंदर 12 सेल पड़े होंगे, 24 वोल्ट की बैटरी में 24 सेल पड़े होंगे, है ना, ऐसे ही 48 सेल पड़े होते हैं, ऐसे ही हमारी सेल पड़े होते हैं बैटरी के अंदर बच्चों, ठीक है। देखिए जनरेटर जो होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा घरों में शादी विवाह पार्टी समारोह होता है ना, वहां पर जनरेटर होता है। और जनरेटर में हम क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। जनरेटर बहुत तरीके के होते हैं बच्चों। कुछ जनरेटर होते हैं जो मिट्टी के तेल से चलते हैं, कुछ जनरेटर डीजल से चलते हैं, कुछ जनरेटर हमारे पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है ना, तो उनसे हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। पर होता क्या है कि जो जनरेटर होता है ना बच्चों, वो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी बदलता है। बस यही है जनरेटर का काम, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वो बदलता कौन है, डायनमो, एक यंत्र होता है डायनमो, वही ये काम करता है। क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जनरेटर के अंदर लगा होता है डायनमो। बच्चों आता है दूसरी बात, पावर स्टेशन। जैसे हम देखते हैं जहां से हमको बिजली मिलती है उसको बोलते हैं पावर हाउस, ठीक है ना, पावर हाउस है। तो पावर हाउस में भी बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं बच्चों। और इन बड़े बड़े जनरेटरों को चलाने के लिए हम लोग जो है भाप और जल ऊर्जा, यानी जल ऊर्जा और भाप ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे वहां पर तो भाई बड़े जनरेटर है, बहुत बड़े जनरेटर, इसमें कितना डीजल डालोगे, है ना, तो इसलिए हम वहां पर क्या करते हैं, जल ऊर्जा और भाप ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं। और बिजली पैदा करके एल्यूमिनियम के तारों के माध्यम से जो है वो कहाँ आती है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से फिर उसके हमारे घरों में आती है। और घरों में जो बिजली आती है वो आती है 220 वोल्ट बच्चों, 220 वोल्ट, ठीक है ना, 220 वोल्ट जो है घरों में आती है। और जो कारखाने हैं, है ना, दुकानें हैं, उनमें 440 वोल्ट आती है। ये थोड़ा खतरनाक होती है, कम खतरनाक होती है। 220 वोल्ट हमारे घरों में आती है, इससे हम टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा ये सब चलाते हैं। और जो 440 वोल्ट है, इससे हम लोग बड़े बड़े मशीनें हैं, ठीक है ना, कारखानों में चलाई जाती हैं। तो आपको बात हमारी समझ में जरूर आई होगी बच्चों। वीडियो में आपको कुछ भी जो भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सेल और द्वितीयक सेल में जो अंतर है वो आपको समझ में आया होगा कि प्राथमिक सेल दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, द्वितीयक सेल को दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध इनका अधिक होता है और इनका आंतरिक प्रतिरोध जो है बच्चों कम होता है। इनका उपयोग करते हैं घड़ी, टार्च, रिमोट आदि में करते हैं। इनका उपयोग इन्वर्टर, कार, ट्रक आदि की बैटरियों में करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले हम विभवांतर के बारे में आपको बताते हैं, फिर प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। देखो विभवांतर बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा होती है, विभवांतर भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा का काम होता है आवेश को धक्का देना, आवेश को धक्का देना। देखिए हम जैसे हमारे पास कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर पे हम ऐसे ठोकर मारते हैं तो पत्थर आगे बढ़ जाता है। इसके अंदर वो पत्थर स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन हमने उस पर जब ऊर्जा लगाई, यानी हमने उस पर बल लगाया तो वो पत्थर आगे की ओर बढ़ गया। उसी प्रकार से जो विभवांतर है उसका काम होता है धारा में ऊर्जा लगाना। जब धारा में हम ऊर्जा लगाएंगे तो वो धारा यानी करंट हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। तो होता क्या, हम एक सेल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए सेल जो हमारा सेल होता है उस सेल में देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, बताया था मैंने आपको। तो उसी को हमने ध्रुव भी बोला हुआ है। ध्रुव बोलते हैं विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलने लगती है। तो जब चलने लगती है यानी प्रवाहित होने लगती है तो आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। यानी जो आवेश प्रवाह के लिए, यानी जब हम करंट हमको चाहिए तो हम उसको कहाँ से ले लेते हैं, सेल के द्वारा ले लेते हैं। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। दूसरी बात ही समझा रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है कि एकांक आवेश के चालक को, यानी एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, बताया था मैंने आपको कि जो सेल है उस सेल से करंट जब हमें चलती है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर तो वो अपने आप ही चलती है, उसमें एक ऊर्जा लगाई जाती है। उसी ऊर्जा को ये विभवांतर कहते हैं। और इसको ना कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, जो बी से वैन वाला, यानी कैपिटल बी से इसको प्रदर्शित करते हैं। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है।
बच्चों देखिए नीचे ये परिभाषा थी ना, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहते हैं। अब बच्चों इसको V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से। विभवांतर V बराबर होता है व्यय ऊर्जा अपॉन बटे प्रवाहित आवेश, ठीक है ना। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊर्जा माने W वर्क, ठीक है ना, कार्य, और प्रवाहित आवेश नहीं Q, बताया था मैंने आपको पीछे, है ना। तो V बराबर हो जाएगा W अपॉन Q। इस सूत्र को बच्चों याद करना है, सूत्र है यानी फार्मूला है, तो आप याद करें, ठीक है ना। तो इस तरह से विभवांतर को हमने आपको समझाया। अब हम प्रवाही प्रतिरोध के बारे में समझते हैं।